नमस्कार दोस्तों, निक्यू क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान की भूगोल के बारे में हम पढ़ रहे थे, राजस्थान की पशु संपदा के बारे में। और राजस्थान की भूगोल में आपने अभी देखा होगा, लेटेस्ट में एग्जाम लगी है किसकी, जूनियर अकाउंटेंट की हमारी क्लासों में न्यू सेम के सेम क्वेश्चन आए हैं। जैसे हमने स्थिति विस्तार का भी क्वेश्चन करवाया है और भौतिक प्रदेशों के बारे में भी क्वेश्चन करवाए हैं, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो ये हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, या आप जाकर देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन सी पेपरों में आगे आने वाले हैं। तो हम चर्चाएं कर रहे थे राजस्थान की भेड़ों के बारे में। राजस्थान में भेड़ों के बारे में चर्चा करने से पहले हम पढ़ेंगे इसकी भारत में भेड़ों का कौन सा स्थान राजस्थान में है, और भारत में भेड़ें सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, और राजस्थान में इसका कौन सा स्थान है। ठीक है, तो दोस्तों लिखो, भारत में सर्वाधिक भेड़ें तेलंगाना में पाई जाती है। लिखो दोस्तों, भारत में सर्वाधिक भेड़ तेलंगाना में पाई जाती है। तेलंगाना में पाई जाती है। राजस्थान का इनमें चौथा स्थान है। लिखो दोस्तों, राजस्थान का इसमें चौथा स्थान है। राजस्थान का इसमें चौथा स्थान है। तो आपसे पूछ लिया जाए चौथा स्थान किसका है, राजस्थान का है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें। आप देखो दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर, जैसलमेर और पाली में पाई जाती है। कहाँ दोस्तों, बाड़मेर, जैसलमेर और पाली में पाई जाती है। पाली। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राजस्थान में सबसे कम भेड़ कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में सबसे कम भेड़ बांसवाड़ा, झालावाड़ और बारां में पाई जाती है। राजस्थान में सबसे कम भेड़ राजस्थान में सबसे कम भेड़ कहाँ पाई जाती है, तो लिखो दोस्तों, बांसवाड़ा, झालावाड़ और कहाँ पाई जाती है, बारां में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि देश में कुल कितने प्रतिशत भेड़ें राजस्थान में पाई जाती हैं, तो देश की 10.41% भेड़ राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो OVS आगे AIRS, ये क्या है, इनका वैज्ञानिक नाम है। इनका भेड़ का, ये पशु परीक्षक में पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, ORIS। ठीक है दोस्तों, ARIS ये किसका वैज्ञानिक नाम है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भेड़ में रोग कौन सा होता है, तो रोग की बात करें, तो भेड़ में कौन कौन से रोग होते हैं, भेड़ में 2 रोग पाए जाते हैं दोस्तों। कौन कौन से रोग, एक तो ब्लू टंग रोग और एक फड़किया रोग। ब्लू टंग रोग और कौन सा, फड़किया रोग, फड़किया रोग। लेकिन में पाए जाते हैं, भेड़ में पाए जाते हैं। ये भेड़ से और फैक्ट के क्या क्वेश्चन आते हैं, तो भेड़ों से उसके अनुसंधानों के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो हम बात करते हैं केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र। लिखो दोस्तों, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, 1962 में अविका नगर टोंक में। अविका नगर, और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, अविका नगर टोंक में। कौन सा अनुसंधान, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र आपसे पूछ लिया जाए 1962 में अविका नगर टोंक में। आगे बात करते हैं
इसका उपकेंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, जो अभी किया गया है बिछावल बीकानेर में। तो उपकेंद्र उपकेंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, बिछावल बीकानेर में। बिछावल, और बिछावल कहाँ पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। बिछावल बीकानेर में इसका उपकेंद्र स्थापित किया गया है। तो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र का स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला 1965 में कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये भी बीकानेर में। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला ये 1965 में बीकानेर में। 1965 के कोष्टक में लिख लो बीकानेर। तो ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में 1965 में। आगे बात करते हैं कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी, 1987 में जोधपुर में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना आपसे पूछ लिया जाए, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना 1987 में और जोधपुर में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना 1987 और जोधपुर। 1987 और कोष्टक में जोधपुर। ये क्वेश्चन आपको कई कंफ्यूजन करेंगे दोस्तों। आगे और भी ऐसे क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो जयपुर में। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान लिखो दोस्तों, ये यहीं पे लिख लो। भेड़ एवं ऊन शिक्षण संस्थान, ऊन प्रशिक्षण संस्था ये कहां पर है, जयपुर में। तो कितने क्वेश्चन हो गए देखो दोस्तों, आपको घुमा फिरा कर। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ है, तो 1965 में बीकानेर में। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो जयपुर में है। दोस्तों आगे बात करते हैं, पहले एक बार हम इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर और आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों भारत में सर्वाधिक भेड़ तेलंगाना में पाई जाती है। राज्य कौन सा, तेलंगाना, जो भारत का क्या बना था, 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। ठीक है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक ऊन तेलंगाना में पाई जाती है। आपसे 29वां राज्य ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो भेड़ सर्वाधिक तेलंगाना में पाई जाती है। राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान है, तो भेड़ों में राजस्थान का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर, जैसलमेर, पाली में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में सबसे कम भेड़ कहाँ पाई जाती है, तो बांसवाड़ा, झालावाड़ और बारां में पाई जाती है। झालावाड़ को क्या कहते हैं, घंटियों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है, झालरापाटन झालावाड़ को जाना जाता है। ठीक है, तो ये सबसे कम भेड़ें पाई जाती हैं। देश के कितने प्रतिशत भेड़ें राजस्थान में पाई जाती हैं, तो 10.41% भेड़ें राजस्थान में पाई जाती हैं। तो देश की 10.41% भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं, जैसे हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 10.41%। ये अभी जूनियर अकाउंटेंट में आया था ये क्वेश्चन ही। तो 10.41% क्षेत्र पे क्या पाई जाती है, भेड़ें पाई जाती है। ठीक है, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला आपसे पूछ ली जाए कि ऊन विश्लेषण मतलब ऊन को शुद्ध करने का कार्य कहाँ किया जाता है, तो ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला 1965 में बीकानेर में स्थापित की गई थी। आपसे पूछ लिया जाए भेड़ों में रोग कौन सा होता है, तो बलूटंग रोग और फड़किया रोग या फिड़किया रोग भी इसे बोला जाता है। ऐसे भी लिखा आ सकता है आपसे, फिड़किया रोग। तो बलूटंग रोग और फिड़किया रोग किस में होता है, भेड़ों में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं केंद्रीय, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और बार बार पेपर में आता है। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र 1962 में अविकानगर टोंक में, अभी रीट में आया था ये वर्तमान में। तो केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, 1962 में अविकानगर टोंक में स्थापित किया गया है। इसका उपकेंद्र आपसे पूछ लिया जाए, इसका उपकेंद्र बिछावल बीकानेर में स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना 1987 में जोधपुर में की गई थी। केंद्रीय ऊन विकास करने के लिए बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी, 1987 में जोधपुर में की गई थी। और आपसे बात कर लिया जाए भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। एक बार ये केंद्रों के बारे में हम वापस से चर्चा करते हैं दोस्तों। भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, 1962 में स्थापना की गई थी अविकानगर टोंक में। इसका उपकेंद्र कहाँ पर स्थित है, तो बिछावल बीकानेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों,
ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो 1965 में बीकानेर में स्थापित की गई थी ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। बात करते हैं केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना 1987 में जोधपुर में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। प्रशिक्षण संस्था कहाँ है? तो जयपुर में। तो ये क्वेश्चन बार बार आए हुए क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको ये 2 बार रिवीजन करवा दिया। आप भी इन्हें बार बार में पढ़ना है, तभी याद होंगे आपके। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और आगे भेड़ियों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं ऊन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो ऊन का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन लिखो दोस्तों, ऊन का सर्वाधिक उत्पादन ऊन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो जोधपुर करता है। कौन सा करता है? जोधपुर। आपसे यही क्वेश्चन आ सकता है, ऊन का सबसे कम उत्पादन, ऊन का सबसे कम उत्पादन, तो ऊन का सबसे कम उत्पादन कौन सा जिला करता है? झालावाड़ करता है। झालावाड़ ऊन का सबसे कम उत्पादन करता है। आपसे पूछ लिया जाए ऊन आयात निर्यात केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोटा में स्थित है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ऊन आयात निर्यात केंद्र, ऊन आयात निर्यात केंद्र कहाँ है? तो ऊन आयात निर्यात केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ऊन आयात निर्यात केंद्र कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ऊन, इसके मांस को क्या कहते हैं? भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। ये पशु परीक्षक में आने के ज्यादा चांस रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? तो 2 जगह भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है। एक तो कौन सा, कहां पर है? सीकर में, फतेहपुर सीकर, और एक है बांकलिया नागौर। कौन सा? बांकलिया नागौर, पोस्टर में लिख दो दोस्तों नागौर, और एक फतेहपुर सीकर। तो 2 फतेहपुर सीकर क्या है? भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं भेड़ों के बारे में, कुछ योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं कि भेड़ों की योजनाओं के बारे में कौन कौन सी योजनाएं हैं और कौन सी नस्ल सर्वाधिक ऊन देती है। तो जैसलमेरी नस्ल, जो नस्लों में हम पढ़ लेंगे। एक बार बात करते हैं भेड़ों के लिए योजना, सरकार द्वारा भेड़ों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो कि आपसे पूछ सकते हैं, एक तो अविका कवच योजना, अविका कवच योजना। ठीक है दोस्तों, ये तो बार बार पूछी गई है कि अविका कवच योजना किससे संबंधित है? तो भेड़ों से संबंधित है। अविका क्रेडिट कार्ड योजना, दूसरी योजना कौन सी है? अविका क्रेडिट कार्ड योजना, अविका क्रेडिट कार्ड योजना। और तीसरी योजना के बारे में बात करते हैं, तो तीसरी योजना कौन सी है? अविका पाल जीवन रक्षक योजना, अविका पालक जीवन रक्षक योजना, अविका पालक जीवन रक्षक योजना, अविका पालक जीवन रक्षक योजना। ठीक है दोस्तों, ये थी भेड़ों की प्रमुख योजना। 3 योजना कौन सी? अविका कवच योजना, अविका क्रेडिट कार्ड योजना और अविका पालक जीवन रक्षक योजना। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम इन भेड़ों की नस्लों के बारे में चर्चा करते हैं। तो भेड़ों की नस्लों में बारे में बात करते हैं, तो सर्वप्रथम नाली भेड़ के बारे में बात करेंगे। नाली नस्ल, आपसे पूछ लिया जाए नाली किसकी नस्ल है? तो भेड़ की नस्ल है। और नाली पाई कहाँ जाती है? यह सर्वाधिक गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और बीकानेर, झुंझुनू, चूरू, सीकर में पाई जाती है।
तो आपसे इसका क्षेत्र पूछेगा। नाली कहाँ है, क्षेत्र लिखो दोस्तों। नाली किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। ये कहाँ पाई जाती है, गंगानगर, गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, अनूपगढ़। और आगे बात करते हैं झुंझुनू, चूरू और बीकानेर। चूरू और बीकानेर में कौन सी नस्ल पाई जाती है, बीकानेर में भेड़ की नाली नस्ल पाई जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए नाली किसकी नस्ल है, भेड़ की, और इसका अनुसंधान केंद्र आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ है, हनुमानगढ़ में। तो अनुसंधान केंद्र लिखो दोस्तों, अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, नाली नस्ल का अनुसंधान केंद्र आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ है, हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में स्थित है, गढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हनुमानगढ़ में स्थित है। तो हमने क्या चर्चाएं की है कि ऊन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, ऊन का सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर में होता है। ऊन सबसे कम ऊन कहाँ उत्पादित होती है, तो राजस्थान में झालावाड़ में होती है। और ऊन का आयात निर्यात केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, ऊन का आयात निर्यात केंद्र कोटा में स्थापित किया गया है। इसके बाद हमने बात की थी कि भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, मटन कहते हैं। आगे बात करते हैं भेड़ प्रजनन फार्म, भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है, तो दो जगह भेड़ प्रजनन, बाकलिया गांव नागौर में और फतेहपुर सीकर में स्थित है। बाकलिया गांव नागौर और फतेहपुर सीकर में क्या स्थित है, भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है। ठीक है दोस्तों, भेड़ों के लिए और योजनाओं के बारे में बात करते हैं। अविका कवच योजना, ये तो बार बार में पूछ जाती है कि अविका कवच योजना का संबंध किससे है, तो भेड़ की नस्ल से है। ठीक है दोस्तों, भेड़ रक्षकों के लिए ये अविका कवच योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, अविका क्रेडिट कार्ड योजना और कौन सी योजना, अविका पालक जीवन रक्षक योजना। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं नाली नस्ल की भेड़। नाली नस्ल की भेड़ सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, झुंझुनू, चूरू और बीकानेर में यह नस्ल पाई जाती है। और इसका अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करें तो इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका क्या लो, स्क्रीनशॉट लो पूरी, और आगे के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं मगरा नस्ल। मगरा नस्ल कहाँ पाई जाती है, तो मगरा नस्ल बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है ज्यादा, और इसे चक्री या बीकानेरी चोखला कहते हैं। इस नस्ल को देखो दोस्तों, इस नस्ल को चक्री या बीकानेरी मोरिना कहते हैं, बीकानेरी मेरिनो कहते हैं, मेरिनो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछ लिया जाए चक्री व बीकानेरी मेरिनो किसे कहा जाता है, तो मगरा नस्ल की को चक्री या बीकानेरी मेरिना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ऊन कालीन बनाने के काम में आती है। तो देखो दोस्तों, इसकी ऊन कालीन बनाने के काम में आती है, कालीन बनाने के काम आती है। और इसका आपसे क्षेत्र पूछ लिया जाए तो क्षेत्र कौन सा है, तो बीकानेर, जैसलमेर और नागौर ये इसका क्षेत्र है। तो बीकानेर क्षेत्र लिखो दोस्तों, क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर और नागौर, जैसलमेर और नागौर। आपसे दोस्तों ज्यादा चांस यही रहेगा कि ये नस्लें इसके बारे में पूछेंगे कि ये है नस्ल, जैसे आपका आ गया मगरा भैंस की नस्ल है, गाय की नस्ल है, या किसकी है, बकरी की नस्ल है, इस प्रकार से। तो आपको ये तो ध्यान में रखना ही यह नस्ल है किसकी, और फिर उसका थोड़ा बहुत क्षेत्र आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पुंगल नस्ल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो पुंगल नस्ल की उत्पत्ति पुंगल गांव कस्बे से, बीकानेर से। तो इसकी उत्पत्ति पुंगल कस्बा बीकानेर से, पुंगल कस्बा बीकानेर से
बीकानेर से। आप इसका नाम से भी पता कर सकते हो कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। पुंगल नस्ल बीकानेर से इसकी उत्पत्ति हुई है। यह बीकानेर व जैसलमेर में पाई जाती है। देखो दोस्तों, यह बीकानेर वह जैसलमेर में पाई जाती है। वह जैसलमेर में पाई जाती है। पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका अनुसंधान केंद्र और लिख लो दोस्तों। अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में है। ठीक है दोस्तों, तो क्या थी मगरा नस्ल। इस नस्ल को चक्री नस्ल या बीकानेरी नस्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी ऊन किसके काम में आती है? कालीन बनाने के काम में आती है। तो कालीन बनाने के काम में कौन सी नस्ल की भेड़ की ऊन आती है? तो मगरा नस्ल की भेड़। बात करते हैं इसका क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर और नागौर इसका क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पुंगल नस्ल। इसकी उत्पत्ति पुंगल कस्बे में किसकी उत्पत्ति है? पुंगल नस्ल की। और पुंगल किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। यह बीकानेर और जैसलमेर में पाई जाती है। दो ही जिलों में पाई जाती है, बीकानेर और जैसलमेर में। और इसका अनुसंधान केंद्र आपसे पूछ लिया जाए, इसका अनुसंधान केंद्र भी कहाँ स्थित है दोस्तों? बीकानेर में स्थित है। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। हमने भेड़ों के बारे में चर्चा की है और कुछ बची हुई भेड़ों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे की भर्तियों के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों धन्यवाद।